Hello students, I hope you all are happy. नेक्स्ट वर्क प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज़। हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, अब मैंने उनको कहा था कि आप वाइस वर्सा में उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था आपको, अगर हमारी कोई आइडेंटिटी इस फॉर्म में है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो हम उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो हम उसको फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर दो नंबर्स का स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो हम इसको 9x स्क्वायर को किसका लिखेंगे, 3x स्क्वायर का। y स्क्वायर को किसका लिखेंगे, y का स्क्वायर। और 2ab होता है हमारे पास, या 2xy भी कह सकते हैं। 2 इंटू ए की जगह पर आपके पास क्या है, 3x इंटू वाई, 2 3 जा 6x, तो ये वापस आ गया आपके पास। मीन्स हमने इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, क्या ये है इस फॉर्म में या नहीं है। तो 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब ये सारी आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई का स्क्वायर। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, 3x, और y की जगह पर क्या है, y। होल स्क्वायर का मीनिंग होता है उसको 2 टाइम्स लिखना। कितने टाइम्स लिखना, 2 टाइम्स लिखना। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखना बेटा, आप इस नंबर का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इट मीन्स ये दो नंबर हैं स्क्वायर में, तो ये, और बीच में कैसा साइन है, माइनस का, तो इट मीन्स हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बनेगी अब, माइनस की। तो इसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर, इसको किसका लिखेंगे, 1 का, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y हमें मिलता है। इट मीन्स ये आइडेंटिटी लग गई है, और ये किसके इक्वल होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह पर क्या है, 2y। जरूरी नहीं आपको x ही मिलेगा, a b c कुछ भी मिल सकता है। x की जगह पर क्या है, 2y है, और y की जगह पर क्या है, 1 है। और कैसा साइन आना है, माइनस का, क्योंकि 2xy कैसा था, माइनस का, और आइडेंटिटी कैसी बनेगी, माइनस की। अब वही होल स्क्वायर है तो कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स। क्लियर बेटे, दोनों क्वेश्चंस के अंदर 3 टर्म्स थी जिनमें 2 टर्म्स का स्क्वायर है, तो इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ही टर्म है, 2 टर्म है और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो 2 टर्म के स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगती है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे, x का, और y स्क्वायर अपन 100 को किसका लिखेंगे, y अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। अब हम इसको लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। a की जगह हमारे पास क्या है, x, और b की जगह पर क्या है, y बाई 10। तो a प्लस बी, एक्स प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। जब हमारे पास 2 स्क्वायर और एक थर्ड टर्म भी होती है, तब हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लग सकता है। अब यहाँ पर 2 टर्म थी और दोनों का ही क्या था, स्क्वायर, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा अपना, एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मीन्स बड़ा करके लिखना है। अब आप देखो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, x प्लस 2y प्लस 4z, इट मीन्स कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म, a b c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या a प्लस b प्लस c भी सेम ही बात है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x की जगह अपना क्या है, x है, y की जगह पर क्या है, 2y, और z की जगह पर क्या है, 4z। आपने इन तीनों को ऐसे ही इसी तरह से ट्रीट करना है। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, 2y, 2yz में 2 इंटू 2y इंटू क्या पुट करना है, 4z, और 2 इंटू जेड एक्स, जेड की जगह 4z और x की जगह पर x। अब स्क्वायर खोल देना है, x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर,
4z का करेंगे 16z। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना 4xy, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 2 4 जा 8zx। क्लियर। पार्ट नंबर सेकंड एंड थर्ड आर सेम, तो आप खुद ही प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटे अभी देखो, अभी हमने प्लस की आइडेंटिटी पढ़ी है, बट यहाँ पर कैसे साइन आ गए माइनस। कोई बात नहीं, तो हम ये जो माइनस का साइन है ये इसको अंदर पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। देखो अब हमारा 3a किसकी जगह पर है, किसकी जगह पर है, ये x की जगह पर। -7b हमारा किस जगह पर है, y की जगह पर। और z की जगह पर क्या है, माइनस का c। तो आप देखो हमने x का स्क्वायर किया 3a का स्क्वायर, y का किया तो -7b का स्क्वायर, और z का किया तो -6c का स्क्वायर। फिर सेम ऐसे ही प्रोसीड कर दिया, 2 × 3a × -7b प्लस 2 × -7b × -c प्लस 2 × -c × 3a। क्लियर। अब आप स्क्वायर कर दो, 9a का स्क्वायर -7 का करेंगे तो 49b स्क्वायर, -c का करेंगे तो प्लस का। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 7 जा 42, माइनस का साइन आ जाएगा। 2 7 जा 14, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 14bc, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 3 जा 6ca। क्लियर। फिफ्थ पार्ट इज सेम, you can do it yourself. Next part is part number 6 is also same, but here is some fractional number, so I have solved it। 1/4a minus 1/2b plus 1, 1/4a का स्क्वायर, आइडेंटिटी को अभी वही हमने रिपीट करना है, प्लस में -1/2b का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 × 1/4a इंटू माइनस का 1/2b प्लस 2 × माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2 × 1/4a इंटू 1। मीन्स एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों को, और एक बार फर्स्ट और लास्ट को। अब आपने इनका स्क्वायर कर देना, 1/4 का स्क्वायर 1/16, -1/2 का 1/4 का b स्क्वायर, माइनस से प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, माइनस का 1/4a भी, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का b यहाँ से कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ गया तो ये आ गया प्लस का 1/2a। आई थिंक सो आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। और ये हमने किस में किया इस आइडेंटिटी को, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, हमें इसको एक्सपैंड करना था। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसको, इस क्वेश्चन को क्या करना था, एक्सपेंड करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब बेटे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म से किस में लेके आना है, फैक्टराइज करना है। अभी आपने एक्सपेंडेड किया था, अभी देखो अभी हमें कैसी फॉर्म दी हुई है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। अब ये हमें एक्सपेंडेड पहले से ही कैसी है, गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, गिवन है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब हम आइडिया कैसे लगाएं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो बेटा 3 स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लगानी है। 3 स्क्वायर आने के बाद कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 3 स्क्वायर वाली। 3 वाली कौन सी आपके पास, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपने इस एक्सपेंडेड को इस फॉर्म में राइट करके देखना है, क्या ये हमारी इसी फॉर्म में आती है। देखो चेक करो, 4x² को किसका लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, 9y को किसका लिखेंगे, 3y का, और 16z को किसका लिखेंगे, 4z। अब ये मैंने माइनस का साइन लगाया है, इसको भी बताते हैं अभी। अब देखो हमारे पास क्या होता है, 2ab, तो 2 × a की जगह पर क्या है 2x, और b की जगह पर क्या है 3y। उसके बाद अब आपने एक क्वेश्चन में एक चीज़ चेक करनी है कि जब हमारे पास x y आ रहा है, जब मीन्स x और y के प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कैसा नंबर आ रहा है, प्लस का। कैसा नंबर आ रहा है, प्लस का। पर अगर हम y और z की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कैसा नंबर आ रहा है, माइनस का।
और इधर से भी अगर हम x और z की प्रोडक्ट करें तब भी कैसा नंबर आ रहा है, माइनस का। इट मीन्स z जो दोनों में कॉमन है वो कैसा है, नेगेटिव। क्योंकि x और y नेगेटिव होते तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी कैसी आती, नेगेटिव आ जाती, या फिर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव होके फिर यहाँ भी पॉजिटिव साइन आते। क्लियर, ये दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, और z इन दोनों में कॉमन आने की वजह से और दोनों का साइन ही कैसा आ रहा है, माइनस का। इट मीन्स z जो है हमारा कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो इसको मैंने लिखा -4z का, क्योंकि -4z का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास प्लस का 16z स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद 2 × a × b, देखो मैंने लिखा 2x × 3y, 2 2 जा 4। आपने मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना, सिर्फ इसको अपने मन में सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12xy मिल गया हमें। प्लस 2 × bc, bc करेंगे तो 3y × -4z, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, प्लस में 2 × ca, c की जगह पर क्या है, -4z, और a की जगह पे 2x, 2 4 जा 8, 2 जा 16, यहाँ से भी कैसा मिल गया, माइनस का। इट मीन्स ये हमारी जो आइडेंटिटी है इस फॉर्म में राइट हुई हुई है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + 3y - 4z का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बस उस चेंज को समझना है। 2x² + y² + 8z² -2√2xy 4√2yz एंड xz 8xz माइनस का। अब आप ये देखो 3 स्क्वायर हैं हमारे पास, तो आइडेंटिटी तो यही वाली लगेगी। अब आप ये देखो कि 2 तो हमारा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो 2 किसका स्क्वायर लिखेंगे, √2 का। क्योंकि अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है ना। तो इसीलिए हम इसको किसका लिखेंगे, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, √2x का स्क्वायर। y² को किसका लिखा, y का स्क्वायर। और 8 को किसका लिखेंगे, 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 × 2। ठीक है, 8 को हम √8 का स्क्वायर लिख सकते थे, जैसे आप कहेंगे कि भाई √2 को लिखा है ऐसे, तो मैंने इसका रूट किया, √8 × √8 करना चाहते हो। अब 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट बाहर निकल जाएगा 2, तो ये किसका बन गया, 2√2 का। तो यहाँ पर क्या लिखा, 2√2z। अब आप देखो y और z, जब हम y और z की प्रोडक्ट करें तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और x जहाँ दोनों जगह पर कॉमन है और दोनों ही जगह कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, इसीलिए कौन है हमारा नेगेटिव, अब की बार माइनस का, कौन है, x है। ठीक है, तो x के आगे माइनस का साइन लगा दिया और बाकी इसको उसी फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसको आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 2x + 1 का होल क्यूब, होल क्यूब की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a + b का होल क्यूब क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब आपने क्या करना है, 2x किसकी तरह ट्रीट करना है, a की तरह, और b की तरह किसको ट्रीट करना है, 1 को। ठीक है, तो a की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 2x का क्यूब, b की जगह पे क्या रखा, 1 का, और जहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा था 3 × 2x, जहाँ पे b दिखाई दे रहा था वहाँ पे क्या लिख दिया, 1, a की जगह 2x + 1। अब 8 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6x। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, x का स्क्वायर, और 6x को 1 से करेंगे तो 6x। क्लियर बेटे, पार्ट नंबर 2nd एंड 3rd आर सेम। सेकेंड पार्ट इज ऑफ नेगेटिव आइडेंटिटी एंड आई एम डूइंग पार्ट नंबर 4 बिकॉज हेयर इज सम फ्रैक्शनल नंबर। x - 2/3y। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो गई है, माइनस का होल क्यूब। माइनस का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ - 3ab × a - b का × a - b। इन आइडेंटिटीज़ में आपने ये माइनस का साइन अंदर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो पहले ही नेगेटिव की हमारे पास माइनस के होल क्यूब की आइडेंटिटी है, तो हमने पहले ही माइनस को कर दिया है अलग। ठीक है, आपने अलग से माइनस नहीं लगाना है।
तो a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 2/3y, क्योंकि ये तो माइनस की ही आइडेंटिटी, आपने माइनस को अंदर नहीं रखना। 2/3y का क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू 2/3y इंटू एक्स माइनस 2/3। अब आपने इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा एक्स क्यूब। 2/3 का करेंगे तो 8/27 वाई क्यूब, और वहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4/3xy²। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। अब आपने इसको फैक्टराइज करके लिखना 99 का क्यूब। अब देखो 99 का क्यूब अगर हमें करना है, ऐसे तो हम इसकी सिंपल प्रोडक्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको क्विकली निकाल सकते हैं। तो 99 मेरा किसके ज़्यादा नियर है 100 के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 - 1। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई a - b का होल क्यूब। उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको सारे को पुट कर देना है। a की जगह पर किसको ट्रीट करना है 100 को, और b की जगह पे किसको ट्रीट करना है 1 को। और वही बात रिपीट कर रही हूँ कि माइनस का साइन आपने अलग से नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी ही कैसी है माइनस की। और अब आपने सारा पुट करके ये ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस, और इस सब को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। पार्ट नंबर 2 देखेंगे इसका 102 का क्यूब। तो 102 मेरा 100 के ही नियर है, तो क्या लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब। 100 को किसकी तरह ट्रीट करना है a की तरह, और 2 को किसकी तरह ट्रीट करना है b की तरह। a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है 100 का क्यूब + 2 का क्यूब 3 × 100 × 2 इंटू 100 + 2। इसको सॉल्व करेंगे 600। क्यूब करेंगे तो बेटा ध्यान रखना 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 हैं तो कितनी बन जाएंगी 6। 2 का क्यूब बन जाएगा 8, और 600 इंटू 100 + 2 इसको दोनों से इंटू कर देंगे और इस सारे को सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट आपका सेम एज इट इज़ है। तो अब आपने इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, अगर आए तो यू कैन आस्क टू मी। Okay, goodbye.